नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जैसा कि आप सभी को पता है कि भर्ती अंतिम चरण में है और उसी के साथ साथ प्रयास भी निरंतर जारी है। जो आश्वासन मिला है अभी तक अधिकारियों के माध्यम से, उसके आधार पर आपकी जो भर्ती है वो इसी महीने जो भर्ती का जियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और 3 महीने के अंदर आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। लगभग आप मान के चलिए कि फरवरी मध्य तक आप लोगों की भर्ती कंप्लीट होने की अब संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब आपने जितना भी इंतज़ार किया अब आगे नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश भी दिया हुआ है, जितनी भी भर्तियां हैं यूपी की सभी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने की, चाहे वो कोई ऐसी भर्ती हो जिसमें कि विज्ञापन नहीं जारी हुआ हो, उसके लिए भी आदेश है कि जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। आपकी भर्ती में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, लेकिन अब ये देरी नहीं होगी। इसके बाद भी लगातार प्रयास जारी है कि अभ्यर्थियों के मन में एक शंकाएं बनी रहती हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी आपकी भर्ती हो गई है। आप देखेंगे अब विधानसभा में उठेगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुद्दा। नियुक्ति की मांग, 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे परीक्षा में सफल 43,000 अभ्यर्थी अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का मुद्दा सदन में भी उठेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों ने विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों से संपर्क किया। इन पदों की लिखित परीक्षा में सफल तकरीबन 43,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था। उसके तहत प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर भर्ती होनी थी। तो अभी न्यूज़पेपर में उतने ही पद हैं, तो क्या पदों में वृद्धि नहीं हुई है? क्योंकि ये पद तो आपको पहले से ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो प्रयास किया जा रहा है आपकी भर्ती में शासनादेश जारी करवाने को लेकर, उसमें पदों को लेकर भी बार बार प्रयास किया गया है कि पद वृद्धि हो, और पूरी संभावना है कि पद वृद्धि होगी और अध्याचन के जो पद प्राप्त हुए थे उन सभी पदों को इस भर्ती में भरा जाएगा। इसके लिए अक्टूबर 2021 में परीक्षा कराई गई थी, नवंबर में इसका परिणाम आया। फिर देखेंगे वही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से मैटर कोर्ट में गया, फिर कोर्ट से जो है उसके बाद संशोधित परिणाम जारी हुआ, फिर उसके बाद भी स्टे लग गया, फिर स्टे हटा और माननीय न्यायालय की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि अब भर्ती को पूरा किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम हो गया। लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो प्रयासरत हैं। लिखित परीक्षा में 43,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिन्हें काउंसलिंग में शामिल होना है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन की ओर से 4 बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 5 बार पत्र भेजा जा चुका है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का कहना है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों से वार्ता की जा रही है। तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इस भर्ती में जो है विधानसभा विधान परिषद में भी इस मुद्दे को उठाया जाए। इससे पहले भी मुद्दा उठाया गया है और अलग अलग भर्तियों से संबंधित, चाहे वो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे 27,000 के आसपास सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, उस पर नई भर्ती को लेकर भी वो मुद्दा भी उठाया जाएगा। और आगे देखेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पूर्ण कराने की मांग को विधानसभा में उठाने की तैयारी। आगामी 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विगत 4 वर्षों से लटकी हुई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की पूर्ण कराने की मांग को विधानसभा में उठाने की तैयारी। तो देखिए प्रयास निरंतर जारी है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अब देखना ये होता है कि ये भर्ती या जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास में विधानसभा सत्र जो है, विधानसभा में आप देखेंगे 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। हो सकता है कि उसके पहले ही कुछ अच्छी खबर मिल जाए और पूरी संभावना है कि आपको मिल जाएगी। इस महीने में तो शासनादेश मिलना ही चाहिए, क्योंकि 3 महीने का समय विभाग ने खुद मांगा है। विभाग ने खुद बोला है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को हम कंप्लीट करेंगे। और माननीय यहाँ पर प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था भर्ती को जल्द पूरा करने का, और उसी क्रम में जो आपके विभाग से ये कहा गया कि 3 महीने का हमको अधिकतम समय चाहिए, इस बीच में हम भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। अब शासनादेश का इंतज़ार है। शासनादेश में ही आपको सीटों की संख्या देखने को मिलेंगी। और काउंसलिंग को लेकर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से देखें तो काउंसलिंग में शामिल होने का इंतज़ार है अभ्यर्थियों को, ये यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि पहले वही चीज़ें हैं कि पहले आवेदन लिए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके
एक तरह से आप उसको काउंसलिंग कह सकते हैं, या फिर उसको आप जो है डीवी भी कह सकते हैं, कि सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट अगर आपके सही पाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसका जांच वगैरह करने के बाद फिर जो है मेरिट बनेगी, और वहाँ से जितने भी पद होंगे उसी पदों के सापेक्ष मेरिट आपकी बनाई जाएगी। आवेदन जो 43,000 प्लस अभ्यर्थी पास है सबसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो आवेदन सबसे लिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल तैयार रहें। अगर आपको 1% भी ये उम्मीद लग रही है कि आपका हो जाना है, हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी या कट ऑफ को लेकर आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, सीटें अगर नहीं बढ़ेंगी तो सब कट ऑफ हाई रहेगी। अन्य भर्तियों में आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि अब आपको अच्छी खबर आपकी भर्ती में शासनादेश के साथ सीट वृद्धि को लेकर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।